नमस्कार बच्चों, आप देख सकते हो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में मैं यहाँ पर आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्न बैंक, आपका जो क्वेश्चन बैंक बन करके आया है, जो आपका जो क्वेश्चन बैंक है, जिससे आपको वार्षिक परीक्षा में जिससे आपका पेपर बन करके आने वाला है। कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाला जो पाठ है, वो पाठ आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। हम अध्याय 13 की बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे और ये वाला अध्याय हम आज पूरा खत्म करेंगे। कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्न बैंक आज हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे और पूरा यहाँ पर प्रश्न बैंक हम पूरा तैयार करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है। हमारे क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमको क्या दिया है, अब भी निकालता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमको यहाँ पर सवाल दिया गया है, एक ऐसा गोला है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, ऐसे गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। सवाल यहाँ पर बोल रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। एक गोला है, ऐसे गोले की आपको त्रिज्या ज्ञात करना, मतलब त्रिज्या का आपको पता लगाना, त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, यहाँ पर हम डालेंगे हल। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हमको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर हमको दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे ज्ञात करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या होती है आर। गोले की त्रिज्या आर का मान हमको ज्ञात करके लेके आना है। हमको सवाल में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको यहाँ पर गोले की त्रिज्या ज्ञात करके लाना है, गोले की त्रिज्या का यहाँ पर हमको पता लगाना है। तो देखिए गोल है ना, गोले का हमको यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसलिए हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र, यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र हम लगाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर का वर्ग। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान रख देंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर का हो जाएगा, बराबर 4 का हो जाएगा 4, पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 4 का हो गया 4, पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 154 का यहाँ पर हो जाएगा 154 बराबर 4 का हो गया 4 गुणा पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। आर की घात 2 का हो जाएगा यहाँ पर आपका आर की घात 2। अब देखिए 154 का हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 154, अब 154 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 154 बराबर किस तरफ, आर की घात 4 और 22 जो है वो आर के गुणे में है। बराबर किस तरफ, 4 और 22 आर के गुणे में है। तो बराबर किस तरफ जो संख्या गुणे में होती है पक्षांतर करते हुए बट्टे में जाती है, तो 4 और 22 बट्टे में जाएगी, है ना। तो 4 भी आ गया यहाँ पर बटे में, गुणा 22 भी जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, बटे में।
बराबर का हो गया बराबर, आर की घात 2 का हो जाएगा आर की घात 2 हो जाएगा। 154 का 154 हो गया, बराबर किस तरफ 4 गुणा 22 गुणे में थे, आर स्क्वायर के गुणे में थे, ये आ गए बटे में, और बराबर किस तरफ 7 जो था वो बटे में था। तो जो चीज़ बटे में होती है, बराबर किस तरफ जो संख्या गुणे में होती है वो इस तरफ बटे में जाती है, और बराबर किस तरफ जो संख्या बटे में होती है वो गुणे में चल जाएगी। तो 7 इस तरफ गुणे में जाएगा, 7 आ जाएगा इस तरफ काहे में, गुणे में आ जाएगा, 7 आ जाएगा इस तरफ आपका गुणे में। इसके बाद इसको हम काट देंगे, 4 से काट रहा हूँ 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा सब 15 से आगे न बढ़े तो 2 7 14, 15 में 14 का बचा 1, 1 पे 4 14, 2 का पहाड़ सब 14 से आगे न बढ़े 2 7 हो गया 14। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आर की घात 2 का हो जाएगा यहाँ पर आपका आर की घात 2 बराबर। इसके बाद 77 गुणा 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 77 गुणा 7। इसके बाद बटा का यहाँ पर हो जाएगा आपका बटा, 77 गुणा 7 का हो गया 77 गुणा 7, बटा का हो गया बटा 22 गुणा 2, और 22 दूनी कितना होता है, 22 दूनी होता है यहाँ पर आपका 44, 22 दूनी कितना होता है 44 होता है। इसके बाद आर की घात 2 हो जाएगा आर की घात 2 बराबर 37 37 49 का 9 हासिल का 4, 37 37 49 50 51 52 53 बटे में कितना यहाँ पर आपका 44 है। इसको अब हम काट देंगे, इसको मैं आपको देखो 11 से काट रहा हूँ, 11 चौ 44, 11 चौ 44, 44 ये बचेगा 9, और 11 9 के 99, 49 बटे 4 बचा यहाँ पर आपका, आर की घात 2 को जाएगा आर की घात 2 बराबर 49 बटे 4 को जाएगा यहाँ पर आपका 49 बटे 4। इसके बाद आर की घात 2 का हो गया आर की घात 2 बराबर 49 को हम लिख सकते हैं 7 बटे 4 को हम लिख सकते हैं 2, 7 बटे 2 की होल घात 2, 49 को हम लिख सकते हैं 7 की घात 2, 7 का वर्ग 37 37 49 होता है, और 2 का वर्ग 2 दूनी 4 होता है। आर की घात 2 का हो गया यहाँ पर आपका आर की घात 2, आर की घात 2 का आर की घात 2 बराबर है ना, वर्ग देखो वर्ग से वर्ग कट गया तो घात 2 से घात 2 कट गई, 7 बटे 2 का हो जाएगा आपका 7 बटे 2 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या आ गई आर बराबर। 2 का भाग दे दो, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 7 में 6 का बचा 1, लग गए 0.25 10, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3.5 आंसर निकल करके आ जाएगा। ये हो गया यहाँ पर आपका सवाल का आंसर। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, सवाल का आंसर हो गया है। गर्मी लग रही, पंखा चालू कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे सवाल का आंसर निकल करके आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। एक बार फिर से देख लीजिए, सवाल बोल रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस गोले की त्रिज्या रेडियस आर का मान ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमको दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, गोले की त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना है। सूत्र लगा देंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया इसलिए हम सूत्र लगाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 154 दिया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रख देंगे 154, बराबर का बराबर 4 का 4 पाई का पाई आर स्क्वायर का हो गया आर स्क्वायर, 154 का 154, 4 का 4, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, बराबर किस तरफ 4 और 22 गुणे में पक्षांतर कर देंगे, 4 22 बटे में जाएंगे, बराबर किस तरफ 7 बटे में, इस तरफ जो संख्या इस तरफ बटे में होती है वो इस तरफ कहाँ में जाती है, गुणे में जाती है। इसके बाद 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 154 को 2 से काटूंगा, 2 का पहाड़ से हम लोग 15 से आगे ना बढ़े तो 2 7 14, 15 में 14 का बचा 1, 1 पे 4 14, 2 का पहाड़ से हम लोग 14 से आगे ना बढ़े 2 7 14, 77 गुणा 7 बटे 22 गुणा 2 बचा, 77 गुणा 7 बटे 22 और 22 गुणा 2 बचा, बटे में बचा 22 गुणा 2, तो 22 में 2 का मल्टीप्लाई कर दी, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 22 दूनी हो गया 44, 22 दूनी कितना हो गया 44 हो गया। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, 77 में 7 गुणा कर दी, 37 37 49 का 9 हासिल का 4, 37 37 49 और 4, 37 37 49 का 9 हासिल का 4, 37 37 49 और 4 हो जाएगा यहाँ पर आपका 53 बटे का बटे 44 का हो गया 44। अब इसको 11 से काट दी, 11 पहाड़ से पढ़ो 53 से आगे न बढ़े तो 11 चौ 44, 53 में 44 गया बचा 9, 9 पे 9 हो गया 99, 11 पहाड़ से पढ़ो कि 99 से आगे न बढ़े तो 11 9 के 99 बटे का हो गया बटे, और इसको 11 से काटेंगे, 11 कम 11 11 चौ 44, 49 बटे 4 बचा,
आर की घात 2 का आर की घात 2 हो गया, 49 को हम लिख सकते हैं 7 की घात 2, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 7/2 की होल घात 2, वर्ग से वर्ग कट गया, आर का है ना, आर का हो गया आर बराबर के बराबर 7/2 का 7/2, 7 में 2 का भाग दी, 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ से 7 से आगे ना बढ़े तो 2 तिया 6, 7 में 6 का बचा 1, 1 में भाग नहीं जा रहा, लगा दी दशमलव, इधर लग जाएगा 0, 1 पे 0 10, 2 का ऐसा पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर त्रिज्या आर का मान निकल के इतना आ गया हमारा 3.5, यहाँ पर हमारी त्रिज्या आर का मान यहाँ पर हमारा निकल करके आ गया 3.5 निकल करके आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब अगला सवाल यहाँ पर हम देखेंगे। डस्टर कहाँ गया यार, मिटाने वाला। हमरी बरसाने वाली राधे 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 प्यारी, जे रखा हमारा डस्टर। चलिए आगे के हम सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या देखिए, देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। दूसरा सवाल बोल रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर, जिसकी तिर्यक ऊंचाई, सवाल उतारते हुए चलना है, तिर्यक ऊंचाई, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर और आधार की त्रिज्या 7 मीटर है, और आधार की त्रिज्या 7 मीटर है। यहाँ पर हमारा सवाल है, यहाँ पर हमारा क्या है, सवाल है, यहाँ पर हमारा सवाल यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है, ये यहाँ पर हमारा सवाल दिया गया है। सवाल क्या बोल रहा है बारीकी समझेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक शंकु किसको बोलते हैं, जो टोपी होती है, जो आइसक्रीम की जो कोन होती है, जो बर्थडे की जो टोपी होती है, आइसक्रीम की जो कोन होती है, उसको हम शंकु बोलते हैं। शंकु यहाँ पर हमारा इस तरह से बनता है, आइसक्रीम की कोन, उसको हम शंकु कहते हैं। ये जो होती है शंकु की ऊंचाई होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है इसको हम शंकु की ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है इसको हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको हम शंकु की त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर दी है, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये होती है तिर्यक ऊंचाई, इसको एल दर्शाता है। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया यहाँ पर आपको 10 मीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। ये तिर्यक ऊंचाई एल 10 मीटर दिया गया है, और आधार की त्रिज्या 7 मीटर है। आधार की त्रिज्या ये आर बराबर दिया यहाँ पर कितना 7 मीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। वक्र पृष्ठ का मतलब जो होता है कि इधर साइड का जो पूरा एरिया है वो कितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है। तो इसको करेंगे हम हल, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करके यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है। हल करके यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, हल डालेंगे यहाँ पर, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। सवाल में यहाँ पर हमको क्या दिया है, सवाल में हमको दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर दी 10 मीटर, यहाँ पर लिखेंगे दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान यहाँ पर दिया है 10 मीटर। तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दर्शा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान 10 मीटर दिया है, एल बराबर 10 मीटर, और आधार की त्रिज्या यहाँ पर 7 मीटर दी है, और त्रिज्या आधार की त्रिज्या आर बराबर दी यहाँ पर 7 मीटर। अब सिंपल यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लगाएंगे सूत्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का लगाएंगे हम सूत्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल।
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। बराबर का हो गया बराबर, पाई का मान कितना है? पाई का मान होता है 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है? त्रिज्या आर का मान 7 मीटर गुणा ऊंचाई एल का मान कितना है? त्रिज्या ऊंचाई एल का मान है 10 मीटर। 7 से 7 कट गया, 20 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से कम हो जाएगा आपका 22 और 0 हो जाएगा 0, 220 मीटर। इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है, ये मीटर में भी आएगा आपका मीटर में। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 220 मीटर। यहाँ पर हम लिख लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 मीटर। और यही यहाँ पर हमारा क्या है? आंसर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 220 मीटर और यही यहाँ पर हमारा क्या है? आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर हम देखेंगे। हो सकता है कि पंखे की आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही हो, लेकिन यहाँ पर गर्मी इतनी है कि बिना पंखे के मैं वीडियो नहीं बना सकता। नमो नमो जी शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभु, हे शिवाय शंकरा। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? देखो प्रश्न क्रमांक तीसरा प्रश्न बोल रहा है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करो। बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करो। बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करो। बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करना है। आधार का व्यास, बेलन किसको बोलते हैं? बेलन किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखे होंगे, जो एक प्रकार का सिलेंडर होता है उसको हम बेलन कहते हैं। जैसे कि ये इंक की डब्बी आपको दिख रही है, ये भी एक प्रकार का बेलन है। जो गोलाकार इस प्रकार जो बेलना होता है उसको हम बेलन कहते हैं। जो ड्रम होते हैं, ड्रम वगैरह जो होते हैं, जो टंकियाँ होती है गोल वाली, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम बेलन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम बेलन कहते हैं। उसी को हम बेलन कहते हैं। हमारा बेलन क्या होता है? ये इस प्रकार का होता है बेलन, ये ऐसा। ड्रम के आकार का होता है, ये बेलन होता है, बेलन। ये हो गया यहाँ पर हमारा क्या? ये हो गया यहाँ पर हमारा बेलन। देखो ना, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। उस बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दी गई है। ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसको हम ऊंचाई बोलते हैं। और ये जो बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दी है? इसको हम h से दर्शाते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर दी गई है। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है? 14 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दी गई है। बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर आपको दी गई है। बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, जैसे कि जो बेलन हो गया तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया, ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया जो होता है, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? इसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। मतलब कि यहाँ का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करो। आधार मतलब कि ये होता है यहाँ पर हमारे बेलन का आधार, और व्यास होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या को बोलते हैं हम आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को बोलते हैं हम व्यास। व्यास को हम डी से हम इसको प्रकट करते हैं। आधार का व्यास ज्ञात करना है। यहाँ पर हम डालेंगे हल, यहाँ पर हम क्या डालेंगे? यहाँ पर हम डालेंगे हल, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। हल डालकर हम क्या लिखेंगे? हम दिया है। क्या दिया है? बेलन की ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर। सवाल बोल रहा है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का
मतलब बेलन की ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर यहाँ पर दी है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको बेलन की ऊंचाई दी गई है। और यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला यहाँ पर हमको क्या दिया है, अगला यहाँ पर हमको दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करो। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, देखो ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, हमको यहाँ पर क्या पता लगाना है, ज्ञात करना है बेलन का आधार का व्यास। ज्ञात करना है बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार, बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास बराबर क्वेश्चन मार्क। हमको ये बेलन के आधार का व्यास यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमको यहाँ पर बेलन के आधार का व्यास यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। बेलन के आधार का व्यास यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। बेलन के आधार का व्यास का यहाँ पर हमको पता लगाना है। बेलन के आधार का व्यास यहाँ पर हमको ज्ञात करके लेके आना है। तो देखिए बेलन के आधार का व्यास हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। ये होता है हमारा बेलन, हमको इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो सूत्र हम लगा देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लगा देंगे सूत्र। यहाँ पर हम लगा देंगे क्या सूत्र, किसका सूत्र लगाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र हम लगा देंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 2 पाई आर एच। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ये होता है हमारे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब मान रख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान रख देंगे यहाँ पर हम कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देंगे। बराबर हो जाएगा, बराबर 2 का हो गया 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना दिया है, त्रिज्या आर का मान ने दिया, आर का रख दो आर। ऊंचाई एच का मान कितना है, ऊंचाई एच का मान यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई एच का मान यहाँ पर हम रख देंगे कितना, 14 सेंटीमीटर। 88 का जाएगा यहाँ पर हमारा 88 बराबर 22 गुणा 2, 22 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दूनी हो जाता है यहाँ पर हमारा 44, 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14 है ना। उसके बाद 22 दूनी 44 गुणा ये 2, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 2 बचा 2 को मैंने ये लिख दिया, आर का हो जाएगा यहाँ पर आपका आर। अब 88 को जाएगा यहाँ पर आपका 88 बराबर किस तरफ, 44 भी, 44 और 2 आर के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो 44 भी आ जाएगा यहाँ पर बटे में और 2 भी आ जाएगा यहाँ पर आपका बटे में, बराबर का हो गया बराबर आर का हो जाएगा यहाँ पर आपका आर। आर का हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना, आर हो जाएगा 44 बटे में जाएगा, 2 भी बटे में आ जाएगा, काट देंगे 44 से कम 44, 44 दूनी 88, ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट गया। आर का मान आ जाएगा आपका 1, त्रिज्या आर का मान आ जाएगा यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर है ना। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, त्रिज्या आर का मान आ जाएगा यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। त्रिज्या आर का मान यहाँ पर आपका कितना निकल जाएगा, त्रिज्या आर का मान यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा, त्रिज्या आर का मान। लेकिन यहाँ पर हमको देखो त्रिज्या अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर होता है त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो व्यास आता है, बराबर का हो गया बराबर 2 का हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना, त्रिज्या आर का मान 1 है, त्रिज्या आर का मान रख दिया मैंने 1 सेंटीमीटर, तो 2 1 कम हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा व्यास निकल जाएगा, हमारा व्यास कितना जाएगा, व्यास डी का डी बराबर जाएगा 2 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर।
यही क्या जाएगा यहाँ पर हमारा, यही हमारा यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। यही हमारा यहाँ पर क्या निकल के जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर हम देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर हमारा क्या है, इन सवालों को आपको लिखते भी चलना है, उतारते भी चलना कापी में। हो महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजतो जायो रे हो, सर से तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा शंभू। देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 प्रश्न 4 यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्न 4 बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार कटोरे में कितना पानी भरा जा सकता है। गोलाकार कटोरे में, गोलाकार कटोरे में, गोलाकार कटोरे में कितना पानी भरा जा सकता है सकता है। इंक थोड़ी कम लग रही है। सवाल क्या बोल रहा है, देखिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार कटोरे में कितना पानी भर सकते हैं। गोलाकार एक कटोरा है, कटोरा कैसा है आपका, गोलाकार है, कटोरा है आपका कैसा, गोलाकार। गोला किसको बोलते हैं, जो गेंद होती है, गेंद है ना, अर्ध गोलाकार है ना, गोलाकार नहीं, यहाँ पर अर्ध गोलाकार है। एक वर्ड यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, अर्ध। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार मतलब कि एक गेंद है, एक गेंद के आकार का एक गोला है, उसको हमने बीच से आधा काट दिए तो नीचे बन जाएगा आपका अर्ध गोलाकार कटोरा। क्या बन जाएगा आपका, अर्ध गोलाकार कटोरा, जो कि इस तरह होगा। ये हो गया आपका क्या, अर्ध गोलाकार कटोरा हो गया। ये हो गया यहाँ पर आपका अर्ध गोलाकार कटोरा, ये हो आपका अर्ध गोलाकार कटोरा इस टाइप का। इस अर्धगोलाकार कटोरे में हम कितना पानी भर सकते हैं, और यहाँ पर आपको इसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, उसको हम त्रिज्या बोलते हैं, उसको हम आर से दर्शाते हैं। त्रिज्या आर बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आर का मान यहाँ पर हमको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। इस अर्धगोलाकार कटोरे में हम कितना पानी भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। जैसे कि मैंने एक गोला लिया, मैंने क्या लिया, मैंने एक गोला लिया, मैंने एक गेंद लिया। उस गेंद में अगर मैं बाहर रंग पोतने की बात करूँगा कि इसके बाहरी भाग में कितना रंग मैं पोत सकता हूँ, इसके बाहरी भाग को मुझे कलर करना है, तो बाहरी जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। जो सतह जो होती है उसको हम बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं उसको हम, क्षेत्रफल बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्लियर, क्षेत्रफल। और उस गेंद के अंदर अगर हम पानी भरेंगे तो कितना पानी जा सकता है। अगर उस गेंद के अंदर अगर अपन पूरा हवा भरेंगे तो ये होता है हमारा पूरा आयतन। ये पूरा आयतन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा कि इस कमरे में कितनी हवा है तो हमको आयतन निकालना पड़ेगा। और मैं बोलूँगा कि इस कमरे में मुझे रंग पोतना है, तो रंग पोतने के लिए जो सतह जो होती है वो क्षेत्रफल होती है। तो यहाँ पर देखिए कितना पानी भरा जा सकता है, कितना पानी भर सकते हैं इस अर्धगोलाकार कटोरे के अंदर। तो कटोरे के अंदर हम पानी भर रहे हैं, मतलब कि कटोरा का हमको निकालना पड़ेगा आयतन। हमको इस कटोरे का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, हमको इस कटोरे का आयतन निकाल के लेके आना पड़ेगा कि इसका आयतन कितना, इसके अंदर कितना पानी जा सकता है। कटोरे के अंदर हम कुल कितना पानी यहाँ पर हम भर सकते हैं। हमको यहाँ पर इसका आयतन निकाल के लेके आना पड़ेगा कि कटोरे के अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं। क्लियर है।
हमको यहाँ पर इसका आयतन निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर हमको त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है, त्रिज्या r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमको दिया गया है। इसको हम करेंगे हल, इसको हम करेंगे हल। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? अर्धगोलाकार, यहाँ पर दिया है आपका अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको यहाँ पर निकालना है इस अर्धगोलाकार कटोरे में कितना पानी भर सकते हैं। तो इसका हमको आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन किसके अंदर, जगह कितनी है, आयतन। तो सूत्र याद रख लेना, जो पूरा गोला होता है, पूरा गोले का आयतन होता है, संपूर्ण गोले का आयतन क्या होता है? दो सूत्र याद करना है आपको। संपूर्ण गोले का आयतन, संपूर्ण गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। ये होता है संपूर्ण गोले का आयतन। इसको अगर हम आधा कर देंगे, आधा कर देंगे मतलब जब हम इसमें, अब जब हम ये संपूर्ण गोले का आयतन याद कर लो, सूत्र बिल्कुल, सूत्र याद रहेंगे तो ही सवाल बनेंगे। सूत्र याद करना पड़ेगा। संपूर्ण गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r की घात 3। ये होता है आपका संपूर्ण गोले का आयतन। अब मैं निकाल लूँगा अर्धगोले का आयतन। अब मैं क्या निकाल लूँगा यहाँ पर? अब यहाँ पर मैं निकाल लूँगा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, संपूर्ण गोले का आयतन होगा यहाँ पर हमारा 4/3 पाई r की घात 3। अर्धगोले की बात करूँगा मतलब कि इस आयतन को मुझे आधा करना है। आधा करना मतलब 2 से कर दूंगा मैं भाग, तो 4 में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r की घात 3। मतलब अर्धगोले में इतनी चीज़ समझ सकती है और पूरे गोले में 4/3 पाई r की घात 3 भाग समझ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कटोरा है वो अर्धगोले के आकार का है, इसलिए हम अर्धगोले के आयतन का यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर हम सूत्र किसका लगाएंगे? अर्धगोले के आयतन का यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। तो हम सूत्र लगाएंगे अर्धगोले का आयतन, सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। क्या लगाएंगे यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र। सूत्र लगाएंगे यहाँ पर हम अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r की घात 3। बराबर को जाएगा यहाँ पर आपका बराबर 4/3 को जाएगा यहाँ पर आपका 4/3 पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है यहाँ पर आपका 22/7। पाई का मान हमेशा 22/7 लेकर के ही चलना है। अगर सवाल में अलग से दिया है पाई बराबर 3.141 तो ही आपको पाई का मान 3.141 लेकर चलना है, नहीं तो आपको पाई का मान 22/7 लेकर के ही चलना है। 4/3 का 4/3 गुणा पाई का मान रख देंगे 22/3 गुणा त्रिज्या यहाँ पर दी आपकी r, और त्रिज्या r का मान कितना? त्रिज्या r का मान है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या r का मान यहाँ पर हम रख देंगे कितना? 3.5 सेंटीमीटर। घात 3 का हो जाएगा यहाँ पर आपका घात 3। सिर्फ मान मैंने यहाँ पर पुट किया हूँ 4/3 का 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या r का मान हो गया 3.5, घात 3 का हो जाएगा यहाँ पर आपका घात 3। बराबर को जाएगा बराबर। अब देखिए 4/3 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 4/3 गुणा 22/7 को जाएगा यहाँ पर आपका 22/7 गुणा 3.5 की घात 3 है, मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। इसके बाद बराबर 22 में 4 का मल्टीप्लाई करना, तो 4 दूनी हो गया आपका 8 और 4 दूनी हो गया यहाँ पर आपका 8 बटे 3 का हो जाएगा 3 गुणा 7 का हो जाएगा 7 गुणा 35 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 35 बटे दशमलव का हो जाएगा 1 और एक संख्या के पहले दशमलव को लग जाएगा 1 0 गुणा 35 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 35 बटे दशमलव हो जाएगा 1, एक संख्या के पहले दशमलव तो यहाँ पर लग जाएगा 1 0 गुणा 35 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 35 बटे दशमलव हो जाएगा आपका 1, एक संख्या के पहले दशमलव हो जाएगा यहाँ पर 1 0। 7 एक कम 7, 7 पना 35, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 चौ 8 और 2 चौ 8 है ना। बराबर को जाएगा आपका बराबर, जो कट रहा है वो हमने यहाँ पर काट दिए। 44 को जाएगा यहाँ पर आपका 44 गुणा, ये तो पूरा कट गया, 35 को जाएगा यहाँ पर आपका गुणा 35 गुणा 44 गुणा 35 गुणा 35 गुणा 35, फिर बटा, फिर 3 गुणा 10 गुणा 10, यहाँ पर जाएगा आपका 3 गुणा
10 गुणा 10 बराबर। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 में 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम, 35 गुणा 35, 25 का 5 हासिल का 2, 5 3 15 और 2 17 गुणा 3 5 15 का 5 हासिल का 1, 3 3 और हो जाएगा यहाँ पर आपका 10, 5 7 5 12 का 2 हासिल का 1 और हो जाएगा 2 1 1225। 35 से 35 का मल्टीप्लाई करें 1225 आया, 35 गुणा 35 आ गया 1225। अब 1225 में 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1225 गुणा 44, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 10 का शून्य हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा 9, 4 1 कम 4 गुणा 5 चौ 20 का शून्य हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 10 का शून्य हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा 9, 4 1 कम 4 0 0। अब जोड़ देंगे, 0 और 0 का हो गया 0, 0 0 का 0, 9 और 0 का 9, 9 4 13 का 3 हासिल का 1, 4 हो जाएगा 5 बटे में 3 का हो जाएगा 3 गुणा 10 10 हो जाएगा यहाँ पर आपका 100, ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गए बराबर, सो काट देंगे। 5 3 9 का 539 हो जाएगा यहाँ पर का 539 बटे 3 का हो जाएगा 3। इसके बाद बराबर हो जाएगा बराबर, 539 में 3 का भाग देंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 5 में से 3 का कितना बचा यहाँ पर आपका जो 2, 2 पे 3 23, 3 का पहाड़ 123 से आंगन 3 7 हो गया 21, 3 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 7 यहाँ पर आपका 21 निकल करके आ जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, गलती मुझसे भी होती है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, अर्धगोले का आयतन लगाना है, यहाँ पर हमको लगाना है अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर की घात 3, और मैंने गलती से क्या लगा दिया 4/3 पाई आर की घात 3, है ना। यहाँ पर अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3, यहाँ पर हम लगाएंगे क्या 2/3 पाई आर की घात 3, यहाँ पर भी लग जाएगा आपका 2/3 पाई आर की घात 3। और हल्की सी मिस्टेक हो गई है वो, आप भी गणित करोगे आपसे भी गलतियाँ होगी। मैं चाहता तो इसको मैं काट सकता था वीडियो में, लेकिन मैं नहीं काटना चाह रहा था। मैंने इस चीज़ को इसलिए नहीं काटा क्योंकि गणित में गलती बड़े बड़े से होती है। आपसे एक सवाल गलत हो जाता है, आप हार मान के बैठ जाते हो, हार मान के नहीं बैठना। एक बार करेंगे गलत होगा, 2 बार करेंगे गलत होगा, लेकिन जब हमारे जैसे मास्टर जो इतने साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनसे गलती हो सकती है, तो आपसे गलती होना स्वाभाविक है। इसलिए गलती से कभी हार नहीं मानना, गलती सीख करके आगे बढ़ना। अब काट देंगे इसको, है ना। देखिए दशमलव 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 का यहाँ पर लगा दिया मैंने, क्या 1 लगा दिया, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या के पहले दशमलव, तो लग जाएंगे नीचे 3 जीरो। 7 1 कम 7, 7 35, है ना, 7 35, 2 22 दूनी हो जाएगा यहाँ पर आपका 44 बटे में 3 का हो जाएगा 3 गुणा 35 गुणा 35 गुणा 5 बचा यहाँ पर आपका। तो 35 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 1225 गुणा 5 का हो गया आपका 5 बटे में 1000 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 1000। अब सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, 44 गुणा 1225 गुणा 5, 44 का हो जाएगा यहाँ पर 1225 में 5 का मल्टीप्लाई, 1225 में 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, 25 का 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 5 कम 5 और 1 हो जाएगा 6, 6125 आया मल्टीप्लाई करने पर। इसमें 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पर हम कितने का 44 का, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल का 2, 4 दूनी 8 10 का शून्य हासिल का 1, 4 कम 4 1 हो जाएगा यहाँ पर 5, 6 हो जाएगा यहाँ पर आपका 24। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतने आएगा यहाँ पर आपका 2 4 5 0 0 0 0 5 9 6 2, 26 95 00 कितना आया। इसका मल्टीप्लाई करके कितना आया आपका 26 95 00 बटे में बचा 3 गुणा 1000, यहाँ पर जो आपका 3 गुणा कितना 1000 बचा। नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो यहाँ पर आपके कट गए, जो कटर से हमने काट दी नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो यहाँ पर आपके कट गए। आयतन गोले बराबर को जाएगा यहाँ पर आपका बराबर। अब इसको काट देंगे, 2695 को जाएगा आपका 2695 बटे में 3 गुणा 10 कितना है आपका यहाँ पर 3 गुणा यहाँ पर आपका 10 है, काट दो। 3 कम 3, 3 का पहाड़ सब लोग 26 से आगे नहीं बढ़ो, 3 8 है 24, 26 में 24 है कितना बचा 2, 2 पे 8 28, 3 का पहाड़ सब लोग 29 से आगे न बढ़े, 3 8 है
24, 3 9 27, 3 9 27। उसके बाद 29 में 27 का बचा 2, फिर 3 कैसे पढ़ोगे, 25 आगे ना, तो 3 8 है 24। 10 है, 1 0 है तो एक संग के पहले दशमलव हो जाएगा, 89.8 हो जाएगा यहाँ पर आपका 89.8। कितना जाएगा यहाँ पर आपका 89.8, यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा 89.8, है ना। और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में दिया है ना, त्रिज्या सेंटीमीटर में दी है, तो ये भी आ गई आपकी सेंटीमीटर में। हमेशा याद रखना आयतन हमेशा घन में होता है, घन में होता है मतलब सेंटीमीटर घात यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 89.3 घन सेंटीमीटर। अतः जो हमारा अर्धगोलाकार जो कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरे में कितना पानी जा सकता है, अर्धगोलाकार कटोरा में 89.8 घन सेंटीमीटर पानी जा सकता है। कितना सकता है, 89.8 घन सेंटीमीटर पानी जा सकता है। आगे के सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।